हेलो फ्रेंड्स, कबीर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% हानि पर बेचने पर तो 240 रुपये प्राप्त होते हैं। वही वस्तु यदि 20% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो फ्रेंड्स, ये लाभ हानि का प्रश्न है, प्रतिशत का प्रश्न भी कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ हम देखेंगे हानि हुई है। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखिए कि हानि और लाभ जो भी होता है वो आपका परचेज प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कहिए या कॉस्ट प्राइस कहिए। तो यहाँ हम देखेंगे जो 20% की हानि होने के बाद जितने पर बेचा है वो कितना रुपए है? 240 रुपये। तो यानी कि 100 में से 20 माइनस किया यानी 20% हानि माइनस की तो कितना बचेगा? 240, मतलब 80%। तो देखेंगे 240 कितने के बराबर है? 80% के। तो 80% इज इक्वल्स टू 240 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100%। ठीक है, तो 100% होता है। यूनिटरी मेथड भी आप देख सकते हैं। तो 100% कितना होगा इसका? 240 का। मीन्स इसको डिवाइड कर देंगे 80% से, तो कितना आएगा? कैलकुलेशन करना होगा आपको। 300 रुपीज़ आ गया। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ इसकी 300 है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो कितने का बिकेगा? तो कॉस्ट प्राइस आपका 300 रुपये आ चुका है। 20% लाभ हम इसी 300 रुपये पर निकालेंगे। तो ये 300 रुपये प्लस 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 120%। तो इसको 120% से निकाल लेंगे। 300 गुना 120 बटे 100। तो ये आ जाएगा 300 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू ₹360। तो फाइनली हमने देखा कि जिस वस्तु पर 20% लॉस में बिकने पर 240 रुपीज़ प्राप्त हो रहे थे, वही वस्तु अगर 20% प्रॉफिट पर बिकेगी तो कितने प्राप्त होंगे? 360 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। तो इसमें क्वेश्चन है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? फ्रेंड्स, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हमें मालूम होने चाहिए इसके लिए। आप कहेंगे तो मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी टॉपिक वाइज, जो हमारे सी सेट और बाकी के रेलवे बैंकिंग एग्जाम्स में भी आपको काम आएंगे। ठीक है, तो एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक खंभा है जिसे वो 30 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? तो यहाँ स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो कैसे करेंगे? इसका 5/18 कर देंगे तो कितना आएगा? 5/18 करने पर 16.66 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो खंभा है उसको पार करने में 30 सेकंड लगे हैं, तो हमें यहाँ सेम यूनिट्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में, जो कि आया 16.66%। कैसे किया फ्रेंड्स? ये हमने 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी निकल चुकी है, टाइम कितना लगा है? 30 सेकंड, जो हमें दे रखा है, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 500 मीटर्स। यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है? 500 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यानी 3:5 है, और उनका योग 80, यानी सम ऑफ दीज नंबर्स इज 80। बड़ी संख्या क्या है? तो हम यहाँ देख रहे हैं अनुपात दे रखा है 3:5, यानी 3:5 का अनुपात है, तो टोटल कितना होगा? 8 हो गया टोटल, है ना। किसी चीज़ का आपको रेशियो पता है 3:5 है, तो उसका टोटल कितना है? 8 है। यानी अब 8 है और इनका सम कितना है? 80 है। तो अब यहाँ देखेंगे आप, सम 80 है, तो 80 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट यानी पहला संख्या जो है वो क्या होगी? 3/8 होगी, और दूसरी क्या होगी? 5/8
8 होगी। ओके, तो इसको 3/8 करेंगे तो कितना आएगा? अब आप यहाँ देखेंगे, मैं थोड़ा सा मुझे दूसरा प्लेटफॉर्म लेना चाहिए था इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर पाती। यहाँ आपको बता नहीं पाऊँगी इस तरह से, मैं समझा देती हूँ सिर्फ। तो जो टोटल यानी कि जो पहली संख्या है वो क्या होगी? 3/8 होगी, और दूसरी क्या होगी? इसका 5/8 होगी। अब 80 का 5/8 निकालेंगे या 3/8 निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3/8 करेंगे। हमें पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 5/8 है। तो इस 80 का 5/8 कर लेंगे, यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50। तो बिगर नंबर यानी बड़ी नंबर क्या है? 50 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप सब लोगों ने छोटी क्लासेस में भी किया होता है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका आपको फॉर्मूला पता होता है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो P इंटू आर इंटू टी इक्वल्स टू आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। देखते हैं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है 12,500, इस पर 8% एनुअल इंटरेस्ट लगता है, और टाइम कितना है? 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो हमने निकाला, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, 12,500 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 2000। फ्रेंड्स, ये अभी मैंने इजी क्वेश्चंस लिए हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इनका लेवल थोड़ा और मॉडरेट यानी टफ कर दूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को प्रोत्साहन दें, हमें मोटिवेट करें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।